ट्रेडिंग ट्रेड भी है जो है ना, ऑलवेज ट्रेड लाइक अ सेंट। आपको एक सन्यासी की तरह ट्रेड करना है, एक प्लानिंग बना के उस पर काम करना है। सिक्के यहां से जाते हैं और सिक्के जाने के बाद हम लोग ट्रेडिंग वर्ड को हटा के गैम्बलिंग वर्ड ऐड कर देते हैं उसमें। सबसे बड़ा कारण क्या है लॉस का? हमारा लालच। तो हम 3 मंथ का एक प्लान डिजाइन किए हैं, ठीक है। 3 महीने के गोल्ड में ट्रेडिंग का एक प्लान है। आपका टारगेट जब आप ट्रेडिंग शुरू कीजिएगा तब से 3 मंथ का क्या होगा, 3 मंथ से लेकर के 6 महीना क्या होगा, 3 से आगे 3 to 6 मंथ, 3 to 6 मंथ का क्या होगा। अभी 3 मंथ का बताते हैं, फिर बाद में कभी जब ये 1.5-2 महीना हो जाएगा तब आगे 3 महीना का टारगेट बताएंगे, ठीक है। उस प्लान पर ही आपको काम करना है, उसके अलग से उसके एक्स्ट्रा आपको कुछ उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो 3 मंथ का हमारा सबसे बड़ा पहला प्लान है, अगर हम कोई बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई भी बड़ा कैपिटल नहीं डालना है कि हमको 5,000, 1,50,000, 2 लाख रुपया डाल के ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हम पैसा तभी डालेंगे जब हमको उस चीज पर कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस हमको पढ़ने से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? प्रैक्टिस करने से आएगा। तो मार्केट को भी आपको सिर्फ सीखने और पढ़ने से, किताब में अलग है मार्केट, रियलिटी में अलग है। तो कोई बड़ा कैपिटल नहीं लगाना है, यहाँ से आपको $200 लगाना है और 3 महीने में इस $200 को करना है आपको कितना, $500। लेकिन वो आप अगर हमको बोलिएगा कि हम 8 दिन में करके दिखा दिए $150, तो हम आपको बहादुर नहीं मानेंगे। तो आप क्या प्लान है, क्या टारगेट है, सब चीज हम लोग आगे 1 by 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपका स्टार्टिंग कैपिटल $200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उतना ही आप डिपोजिट कीजिए जो कि सबके लिए अफोर्डेबल है, ठीक है। 3 मंथ का टारगेट है, आपका जो गोल है वो है उसको $500 करना है। ग्रोथ कितना परसेंट होगा? वो लगभग 150%। एक हमारे, तो हमको उसमें $300 का प्रॉफिट करना है। इससे कम हो, 500 से 450 भी हो, फिर भी आपका टारगेट फुलफिल है, ठीक है। लेकिन उसको आप 300 से ज्यादा ही नहीं करना है। आपका टारगेट, मंथली टारगेट कितना हो सकता है? अगर आप वैसे भी फॉलो करते हैं तो मंथली टारगेट 35 से 40%, जो कि मोर देन एनफ है, बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको हम आगे का प्लान बता रहे हैं कि कैसे होगा ये, ठीक है, किस तरह से होगा। क्योंकि $200 को 35%, 40% आ जाएगा, लेकिन यही ट्रेड आपका अगर $5,000 से कीजिएगा तो आपको 5% या 10% भी निकालना मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। वीकली टारगेट हमारा 8 से 10% वीकली टारगेट होगा और डेली का टारगेट होगा 1% से लेके 2%, उससे ज्यादा। रिस्क मैनेजमेंट हमारा पर ट्रेड 2% का रिस्क लेंगे। ट्रेड में $4 से ज्यादा हमारा रिस्क नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं जाना चाहिए ट्रेड, ठीक है। अब क्या था, मैक्सिमम ट्रेड पर डे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को कोई फॉलो नहीं करता है। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको फॉलो करना है, 2 ट्रेड ओनली। डेली लॉस, आपका डेली का लॉस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, $8 से ज्यादा लॉस नहीं आना चाहिए। अगर हमारा $8 लॉस हो जाता है तो उस दिन ट्रेड नहीं करना है। इस सब चीज को आपको दिमाग में डाल लेना है कि हमारा $8 लॉस हो गया, माइंड को फ्रेश करेंगे, टर्मिनल क्लियर रहेगा मेरा और हमको ट्रेड नहीं लेनी। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमको ट्रेड नहीं करना है, स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द डे। उस दिन के लिए ट्रेडिंग आपको रोक देना है, बंद करना है। कुछ एज्यूम करेंगे हमारा स्टॉप लॉस 100 पिप का हो, ठीक है, रिस्क हमारा $4 से ज्यादा ना हो, और लॉट साइज जो हमारा होगा ऑलवेज 0.01, इससे छोटा लॉट होता नहीं है, होता तो उसे छोटा लॉट ही करते, लेकिन हमारा लॉट जो है 0.01 ही होना चाहिए। ट्रेड लॉट साइज 0.01 का होगा। एज कैपिटल ग्रो, जैसे कैपिटल ग्रो होता है लॉट साइज स्लोली इंक्रीज। लेकिन 6 महीना, साल भर जब आपका उस 20,000 लगाए, आराम से स्लोली 3 महीने में उसको 50,000 कीजिए, ठीक है, 40,000 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला टारगेट 20,000 से 40,000 तक करने का है। उसके बाद 3 महीने के बाद अगर आपका ट्रेड सक्सेसफुल रहता है, आपका माइंडसेट अच्छा है, तब 50,000 के कैपिटल से शुरू कीजिए। वहां से 3 से 6 महीने के बीच में आपका वह कैपिटल 1 लाख होना चाहिए।
अब सोचिए, अगर आपका ऐसा हो जाता है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली करते हैं, प्लान पर काम करते हैं, तो सोचिए 20,000 लगा के या 30,000 लगा के आपको 1 लाख रुपए एक साल में मिल रहा है। कितना बड़ा रिवॉर्ड है, 300 गुना रिटर्न है। लेकिन ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन आपको प्रॉपर माइंडसेट से काम करना होगा। आपका जो है, जैसे स्ट्रक्चर लर्निंग, मार्केट जब कभी भी चलता है वो एक स्ट्रक्चर बनाते हुए चलता है। बताए थे कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाते हुए वह जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इन सब चीजों को समझना, पैटर्न बना के चल रहा है तो मार्केट को समझना है कि मार्केट एक क्लियर पैटर्न बना के चल रहा है, यानी प्राइस एक्शन मेरा सही है, प्राइस एक्शन में कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्राइस एक्शन को समझना है। और एग्जीक्यूशन आपका क्लीन होना चाहिए। एग्जीक्यूशन मतलब क्या, एक्यूट करना, हाँ बाय करना, अपने प्लान को एक्सक्यूट करना। वीकली ग्रोथ तब आपका जाके 8% आसानी से हो जाएगा उसमें। और एक मंथ खत्म होते ही आपका $200 का अकाउंट $260 का होना चाहिए। दूसरे महीना का, वो पहले मंथ का टारगेट था, और दूसरे महीना को फॉलो करते हैं ना, आपको दुनिया में कोई नियम, कोई रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग ही स्कैनर बन जाएगा, चार्ट को देखते ही वो स्कैन कर लेगा पूरा दिमाग। तो अगर जब आपका अकाउंट, ये तो हम लिख दिए ऐसे कि 0.02 का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जब $500 हो जाए तब, उसके बाद, लेकिन फिर भी, लेकिन रूल्स आपको वही अप्लाई करना है कि 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं, तभी आप 0.02 का ट्रेड लीजिएगा। उससे 2 ट्रेड का माइंड सेट हो जाएगा आपका, तब आप बढ़ा सकते हैं लॉट साइज, नहीं तो आप लॉट साइज नहीं बढ़ा सकते हैं। इसमें और एक ही रूल जो आप पहले अप्लाई करते हुए आए, उसी रूल को आज भी अप्लाई कीजिएगा। आपका डिसिप्लिन ब्रेक नहीं होना चाहिए, पहले बात है। उसके सेम रूल को अप्लाई करना है। और ओवर ट्रेडिंग मतलब 2 ट्रेड से ज्यादा, तीसरा चौथा ट्रेड ओवर ट्रेड नहीं करना है दिन भर में। तो अगर धीरे धीरे आपका अकाउंट को आप ग्रो कीजिएगा, धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, तो आपका 1 दिन 3 महीने के बाद आपका अकाउंट $200 का अकाउंट है, वो $500 हो जाएगा। क्यों ही बोल रहे हैं सबको लगाने के लिए, क्योंकि 20,000 सबके लिए लगाना आसान है, कोई भी लगा सकता है। 20,000 रुपए कैपिटल कोई बड़ा कैपिटल नहीं है, तो पहली बार लगा सकता है। तो क्या होगा, 20,000 की तरह आप लोगों की साइकोलॉजी डेवलप होगी, सबों का सोच उस तरह से डेवलप होगा। जब वो कैपिटल 3 महीना का होगा, 500 के लेवल में आप आइएगा, सोच आपका $500 के ऊपर तब सोचना शुरू कर देगा। ठीक है, माइंड। तो क्या पैसा किस चीज का है, माइंडसेट का है, सोच का है। जैसे सोच से ही आप बड़ा आदमी बनिएगा। जैसे जैसे थिंकिंग आपका बदलेगा, आपका ग्रोथ वैसे बदलता जाएगा। डेली ट्रेडिंग रूटीन, लंदन सेशन में पहले आपको लिक्विडिटी को मार्क करना है। एशिया रेंज हाई, एशिया रेंज लो, एशिया में कितना हाई बनाया, कितना लो बनाया। लंदन में एकदम बैठना है, आराम से देखना है लिक्विडिटी स्लिप होने का। ठीक है, अगर आप लोग एक ट्रेड का भी टारगेट लीजिएगा ना, तो भी आपका टारगेट फुलफिल होगा। डेली अगर एक ट्रेड कीजिएगा, 2 ट्रेड का जरूरत ही नहीं। महीना में अगर आपका कैपिटल डबल होता है तो क्या खराब है। डे का हाई और लो मार्क करना है, और सेशन का हाई और लो मार्क करना है। एशियन सेशन रेंज का हाई लो मार्क करना है, लंदन सेशन रेंज का हाई लो मार्क करना है, न्यूयॉर्क सेशन का। तो पहले आप पिछले दिन का हाई लो मार्क करना है। अगर आप मंडे को मार्केट खुल रहा है तो आपको फ्राइडे का और प्रीवियस वीक का भी हाई और लो मार्क कर लेना है। ठीक है, अब क्या है, लिक्विडिटी को लिया है कि नहीं लिया, नीचे आकर के फिर से वो ऊपर गया है, इसको भी देखना है। लिक्विडिटी क्या है, न्यूयॉर्क सेशन में आप कंफर्मेशन का वेट, हाई और लो जहां मार्क किए, तो आपके पास लो के पास मार्केट आता है कि नहीं आता, उसको मार्क करना है। या हाई को तोड़ के ऊपर ट्रेड करता है कि नहीं, उसको मार्क करना। अगर हाई को तोड़ के ऊपर ट्रेड करता है, हाई है यहाँ और लो है यहाँ, अगर यहाँ आया तो यहाँ पर से ट्रेड लेना है। अगर इसके पीछे ट्रेड करा, इसको तोड़ा, तो ऊपर जाके कंफर्म करेगा, यहाँ आएगा। स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन का वेट करना है। मार्केट हमेशा पहली बार में एंट्री नहीं लेनी है, रिटेस्ट पर एंट्री लेना है। क्या क्या हमको यूज करना है, मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ना है। ठीक है, ये सब सिलेबस का पार्ट है। लिक्विडिटी स्वीप को देखना है, ऑर्डर ब्लॉक को देखना है, आरएसआई को देखना है। ठीक है, क्या नहीं करना है, रैंडम एंट्री, कंटिन्यू बाय सेल हमको नहीं कर रहा है हर हाल में। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं, अरे आज $20 का लॉस हो गया, अभी रात तक हम इसको मेकअप कर ही लेंगे, बोलता ना सब आदमी कि सब ऐसी करके मेकअप कर लिए। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करने, लॉस हो गया स्वीकार कीजिए कि गलती किए थे, लॉस हो गया, इसको ठीक से करेंगे। रिवेंज करने जाइएगा, उसी दिन सोचिएगा हम $20 कमा लेंगे, आप और बुरे तरीके से फंसिएगा। रिकवर करने का कोशिश मत कीजिए। ठीक है, न्यूज टाइम शुरू में 3 महीना न्यूज के टाइम को अवॉइड कीजिएगा।
जिस समय न्यूज रहता है यूएस सेशन में, वो तो न्यूज के आने के टाइम अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग करने, क्योंकि उस समय कैपिटल मार्केट कहीं ऊपर नहीं जाता है। एक भी गलत ट्रेड अगर लग जाता है, अगर न्यूज पढ़ना आता है, समझ में आने लगा धीरे धीरे, तो आप एक आध ट्रेड कभी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन न्यूज के टाइम में रुकना है। न्यूज आ जाए, कंफर्म हो जाए, तब एंट्री लेनी है। विन रेट मॉडल क्या होगा? 60% विन रेट हो जाता है एक महीने में, 60% विनिंग हो गया एक महीने में, रिस्क रिवॉर्ड 1.2। अगर तब धीरे धीरे आपका ग्रोथ जो है मैथमेटिकल तरीका से आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो बढ़ता चला जाएगा। जब आपका अकाउंट $3,500 हो गया और उसके बाद आपका ट्रेड, एक ट्रेड बढ़ेगा डेली का, पहले 2 था, अब 3 कीजिएगा, डेली का 3 ट्रेड, 500 के बाद, 500 तक में 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं। तो 3 ट्रेड अगर कंटिन्यू लॉस हो जाता है, ट्रेड फिर रोक देना है, ठीक है। और उसके जो प्रॉफिट किए हैं उसका 20% आप विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में हम कुछ लगा रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो कुछ हमको रिवॉर्ड भी चाहिए ना, मेहनत कर रहे हैं तो। देखिए, एक अच्छा ट्रेड, साइकोलॉजी क्या रूल होता था, एक अच्छा ट्रेड 10 इमोशनल ट्रेड से ज्यादा अच्छा है। फॉलो प्रोसेस, प्रोसेस को फॉलो करना है, मनी को नहीं, कि हमको पैसा कमाना है इसको फॉलो नहीं करना है। प्रोसेस पर ट्रेड मिलेगा तो हम प्रोसेस करेंगे। और स्क्रीनशॉट जर्नल दे, डेली आपको जर्नल को मेंटेन करना है, वो जर्नल बुक आप लोग मंगा लीजिए, जर्नल को हर दिन मेंटेन करना है। अब आपको एक चीज देखना है कि जो आप ट्रेडिंग लिए, जो आप प्लान किए, ठीक है, ट्रेड जो प्लान लिए, क्या आपने उस ट्रेड को एग्रेसिवली लिया या वह अचीव करने लायक था? इस चीजों को सोचना है। डिसिप्लिन आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होगा, 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं। क्या कहते हैं, कभी 2 दिन हम ट्रेड नहीं किए, हम 2 दिन ट्रेड नहीं कर पाए, हमको ट्रेड नहीं दिखा, नहीं मिला अच्छा ट्रेड, ट्रेड नहीं लेंगे। अगर 2 दिन ट्रेड नहीं भी लेंगे ना, तो तीसरा दिन चौथा दिन आपको पूरे सप्ताह भर में कभी ना कभी ऐसा अच्छा मौका मिल जाएगा जो ट्रेड लीजिएगा, और आप सारा सप्ताह का जो ये प्रॉफिट है वो आप बुक कर लीजिएगा एक ही दिन में। कभी कभी ऐसा होगा कि आप पहले सप्ताह के पहले दिन ही कर लीजिएगा, पहले दिन ही आप $10-20 कर लिए, तो आपको बाकी 4 दिन आपको ट्रेड नहीं करना है।